नदीम भाई ने असल में सांस पे हम नहीं गा पाते हैं, ऐसे गाते थे, जिंदगी में पहली बार सांस पे गा रहे हैं। तो ये इसलिए हिम्मत बनी क्योंकि जो है अहमद नदीम साहब ने अपने घर पे जो है तमाम हमारे सीनियर जो है बैठे हुए हैं, आप लोगों को बुलाया था, तो थोड़ा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। वो आधे घंटे की प्रैक्टिस का नतीजा है कि हिम्मत बंदी आप लोगों के सामने जो है खड़े होकर गा सके। नदीम भाई, इसके लिए बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नदीम भाई, अहमद नदीम साहब, आपकी डिमांड है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नदीम भाई मसरूफ हैं, वेलकम में सारे लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेहमानों की इज्जत अफजाई की। हमारे दरमियान बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, किसका नाम लें, तमाम फादर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उस जमाने में क्रिकेट जो है नहीं हुआ करता, इतना टीवी नहीं हुआ था, ताड़ के इतना बड़ा एंटीना हुआ करता था 83 में। तो हम लोग हसन नदीम भाई से बहुत इंस्पायर्ड थे क्रिकेट में। अल्लाह का शुक्र है कि खुशनसीबी हम लोगों की कि इस महफिल में हसन नदीम भाई आए हुए हैं। और उस ज़माने में रीजनल स्टेडियम में जो है सुनील गावस्कर आए हुए थे, हम लोग छोटे थे, गए थे। नदीम भाई ने गावस्कर साहब को क्लीन बोल्ड किया था बहुत। और अहमद भाई, हम लोग हमारे बीच में आलमदार भाई आ चुके हैं, वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं, गोरखपुर शहर की पहचान है। दिलशाद भाई हैं, कमर महमूद साहब हैं, अल्ताफ़ भाई हैं, तफीज़ भाई हैं, इम्तियाज़ अब्बासी साहब, वकील साहब, बहुत लोग आ चुके हैं। नाम अब किसका किसका ले, बहुत सी बुराई हो जाएगी, कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा। नदीम भाई ने, ये तो खैर ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है, मेन मकसद था हम लोगों का। अकरम लारी साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बलोटिया मार्केट में बड़े होलसेलर हैं दवाओं के। अहमद नदीम साहब का पूरा बैकग्राउंड एजुकेशनल है। और दिलशाद भाई भी, इन लोगों ने चर्चा ऐसे ही किया, आज एक महफिल जम गई। इन लोगों ने चर्चा किया कि बहुत से लोग कौम में अपने अपने तय मेहनत करते हैं, कोई अदारा खड़ा करते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 1, 2, 250, 300, 400, 500 लोगों की फैमिली जुट जाए। वो जुट गई, वो फैमिली वो 1000 की हो जाए, और वहाँ पे इमोशनल लगाव भी लोगों का हो, वो कमर्शियल ना हो, एक फैमिलियर जो है टच हो लोगों से, लगे कि एक परिवार में हम लोग हैं। तो ये अच्छी बात है। इन लोगों ने एक सुझाव दिया कि कुछ मेंबर हम लोग मिल करके एक काम शुरू करें और एक इदारा चलाएं, और उस इदारे के ज़रिए जो है चैरिटी करें, स्कूल कॉलेज खोलें। बात स्कूल कॉलेज की निकली तो जब मैं ये ड्रेस देखता हूँ, फादर सामने बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम की नज़र से इस ड्रेस को देखता हूँ, फादर पहन के जो हम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस रिलीजन से, हमें कुरान मिला, फादर को बाइबिल मिली। कुरान में भी सारे नबियों का जिक्र है, बाइबिल में भी जिक्र है। हमने कुरान पढ़ा, कुरान में बाकायदा एक सूरह यूसुफ आई है, बाइबिल में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद हम लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की ब्यूटी पे, उनके हुस्न पे चर्चा किया, और उनके भाइयों के जुल्म सितम पे जो है चर्चा किया कि उनके भाई उनको कुएं में डाल दिया। ये मैं अपने रिलीजन की बात बता रहा हूं। उसके बाद हम लोगों ने क्लोज कर दिया उस चैप्टर को, हुस्न का चर्चा किया और उनके ऊपर हुए जुल्म का चर्चा किया, बंद कर दिया। लेकिन फादर को जब मैं देखता हूं, इनके हाथ में बाइबिल आई, और फादर ने
एक मिशन बनाया इन लोगों ने, ईसाई धर्म के लोगों ने अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य, एक मकसद हयात बना लिया कि बाइबल में अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है तो जिनको हम लोग यूसुफ कहते हैं उनको फादर जो है सेंट जोसेफ कहते हैं। तो जोसेफ के नाम को इतनी मेहनत फादर ने और इनकी कम्युनिटी ने किया कि जिस यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने उनके हुस्न का, उनके भाइयों का चर्चा करके बंद कर दिया कुरान में, बाइबल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जोसेफ कह के फादर ने पढ़ा और उनके नाम को गोरखपुर के सिविल लाइन से लगाए अफ्रीका के जंगल तक लेके गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम को पूरी दुनिया में ईसाई कम्युनिटी ने जो है चमका दिया। हमें सीखना चाहिए, मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि हम लोगों को हमने क्या किया, संपत्ति जायदाद को वक्फ किया। अरे इन लोगों को सलाम, इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दिया, अपनी लाइफ वक्फ कर दिया। मैं सेंट जोसेफ के फादर से मिला, मेरा बच्चा वहां पढ़ता है, आपकी दुआओं से 12th में जो है वो इस एग्जाम देगा। तो मैंने कहा फादर, आप लोगों ने इतना बड़ा मिशन जो है चलाया और आप लोग शादी नहीं करते हैं। उन्होंने जवाब ये कहा, देखो भाई, अगर तुमने शादी किया, तुम्हारी बीवी हो गए, बच्चे हो गए, एक फैमिली में तुम फंस गए। हम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दिया है। ये जितने बच्चे मिशन के हैं यही हमारी फैमिली है, यही हमारा परिवार है। इतना बड़ा मिशन आप सोच ने, वेटिकन सिटी रोम से गवर्न हो रहा है। पूरी दुनिया में मरियम को हम लोगों ने कुरान में पढ़ा, आपने मदर मैरी उनको कहा। मरियम के नाम को हमने पढ़ा और बंद कर दिया। मदर मैरी के नाम को पूरी दुनिया में आप लोगों ने चांद सितारे की तरह चमका दिया। जहां कहीं सेंट आएगा, सेंट का मतलब उर्दू में कहते हैं सूफी, हिंदी में कहते हैं संत, अंग्रेजी में उसी को कहते हैं सेंट। जेवियर्स, हमारे वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है हमारे संत, उनके नाम पे देखिए कितना स्कूल कॉलेज, कितना डिग्री कॉलेज, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज हमने कायम किया। कुछ नहीं, अगर आप देखेंगे एजुकेशन लाइन से तो मामला जीरो है। लेकिन मिशन ने जो काम किया, इन्होंने मकसद बना लिया। मिशन का मतलब मकसद, उद्देश्य, जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि अपने सूफियों के, अपने संतों के, अपने पैगंबरों के नाम को हमें गोरखपुर के सिविल लाइन से लगाए अफ्रीका के जंगल तक लेके जाना है, और ये मकसद में कामयाब हो गए। आज जरूरत इस बात की हम महसूस करते हैं कि मुस्लिम समुदाय का डेलीगेशन मिले मिशन के लोगों से और सीखे कि अपनी वक्फ की संपत्ति, अपनी वक्फ की जायदाद को किस तरह हम इन कामों से जोड़ें, किस तरह हम मिलाद के मंच से कहते हैं, गौसुल वरा का हम चर्चा करते हैं, धोबी का चर्चा करते हैं कि एक धोबी उनका कपड़ा धोता था जो है वो जन्नत में जाएगा। अरे मिशन को भी आप देखिए कि मिशन में पढ़ने वाले बच्चे, सेंट जोसेफ में पढ़ने वाले बच्चे, अगर कोई धोबी का बच्चा जा रहा तो वो अफसर बन रहा है, कोई नाई का बच्चा जा रहा तो वो अफसर बन रहा, कोई हजाम का बच्चा जा रहा तो वो अफसर बन रहा। घंटी बज गई है। सदर साहब हमसे घबराते हैं लोग कि जो है बात लंबी, वाकई बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत लंबी चर्चा होगी फिर भी। 1 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं, 1 मिनट में, कि हम लोगों का भी मकसद, हम लोग इंस्पायर्ड हैं, हम लोग मुतासिर हैं, प्रभावित हैं आपके मिशन से, और चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम को यहां से लेकर के आप ही की तरह अफ्रीका के जंगल तक लेके जाएं। लेकिन इसके लिए जिंदगियों को वक्फ करना पड़ेगा, सिर्फ जायदाद को वक्फ करने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।